Hello everyone, now we start the fifth chapter of Moments, The Happy Prince. I think you like my videos, and if you like it, please like, share, and subscribe my channel. Now we start. द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस जो था एक बहुत ही खूबसूरत क्या था, स्टैचू था, बुत होता है स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वो पूरा जो है गोल्ड से ढका हुआ था। ही हैड सेफर्स फॉर आइज, उसकी आँखें जो हैं वो नीलम में लगा रखे थे, उसकी आँखों की जगह जो है नीलम यूज़ कर रखे थे उस स्टैचू में। एंड ए रूबी इन ए स्वॉर्ड, वो जो स्वॉर्ड थी उसकी वो उसमें एक रूबी लगा हुआ था। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। और वो इन सारे जो सोना उसके पास था, हम कहें जो गोल्ड उसके पास था, हम जो कॉस्टली थिंग्स उसके पास थी, वो उन सबको अपने आप से अलग क्यों करना चाहता था, वो हमें सारी इस कंप्लीट स्टोरी में रीड करेंगे। हाई अबो द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हाई अबो द सिटी, शहर के ऊपर एक लंबे जो है लंबे कॉलम के ऊपर, एक टॉल कॉलम के ऊपर उस स्टैचू को खड़ा कर रखा था, जिसका नाम क्या था, हैप्पी प्रिंस। ही वॉज ग्लिटेड ऑल ओवर विद थिन leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. जो he was gilt all over, वो जो कंप्लीट जो है थिन लीव्स, जो पतली लीव्स होती हैं आपकी, थिन लीव्स थी गोल्ड की, उनसे पूरा कवर अप किया हुआ था। उसकी जो आँखें हैं वो नीलम से बनी हुई थी, और जो उसकी स्वॉर्ड है उसमें रेड कलर का रूबी लगा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात क्या हुआ, वहाँ पर उड़ता हुआ उस शहर में एक स्वेलो आया। स्वेलो क्या होता है, एक अबाबिल पक्षी होता है। तो स्वेलो जो है एक छोटा सा पक्षी जो उड़कर उस शहर के ऊपर से जा रहा था, जिसके फ्रेंड 6 वीक्स पहले ही उस शहर को या उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था, और उसने अब डिसाइड किया था कि मुझे इजिप्ट पहुंचना है, इसलिए वो उड़कर चला जा रहा था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वो उस शहर में पहुंचा। कौन से शहर में, जहाँ पर उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ था, उस शहर में वो रात को पहुंचता है। वेयर सेल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। वो सोचता है कि मैं कहाँ पर रुकूँ, मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस शहर में रुक जाना चाहिए, यानी मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए इस शहर में रुकने की। दैन इस द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तभी जो है उसे एक उस लंबे स्तंभ पर खड़ा हुआ वो स्टैचू नज़र आता है। वो क्या कहता है कि आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ। क्राइड, इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पर मुझे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फ्रेश एयर यहाँ पर मुझे मिलेगी। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसके पैरों में उतरता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड राउंड। जब वो देखता है कि उस स्टैचू को, तो वो कहता है कि बहुत ही सुनहरा जो है मेरा ये बेडरूम है, अपने आप से कहता है। एज ही लुकड राउंड, जब वो चारों तरफ देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है, एक पानी की बूंद जो है उसके विंग, उसके पंख के ऊपर आकर गिरती है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। क्राइड चिल्लाता है, देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई में बिल्कुल भी जो है क्लाउड नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो है तारे चमक रहे हैं आसमान में। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और तो भी यहाँ बारिश हो रही है। अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी ड्रॉप गिरती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ऐसे स्टैचू का या ऐसे बुत का क्या फ़ायदा है जो बारिश को ही ना रोक सके। ही सैड, वह कहता है, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट, इससे अच्छा तो जो चिमनी पोट जो होता है वही अच्छा है, कम से कम वहाँ पर बारिश तो मुझे नहीं लगती। तो ऐसे स्टैचू का, इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा है, वो सोचता है। एंड सा ऑल्स, ओह व्हाट डिड ही सी, एंड ही, हाँ यस, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो वहाँ से उड़ने का निश्चय करता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरती है। एंड ही लुकड अप एंड सा, और वो क्या देखता, ओ व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। वो क्या देखता है, वो स्वेलो जो पक्षी क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आँखें
आंसुओं से भरी हुई है और उसके टीयर्स वर रनिंग डाउन, उसके जो आंसू है बहते हुए उसकी गोल्डन के जो चिक्स बने हुए उनके ऊपर बह रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून नाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फील्ड विद पिटी। उस रात की चमकती हुई चांदनी में उसका जो फेस है बहुत ही सुंदर दिखता है, और जिससे क्या है जो लिटिल स्वेलो है वॉज फील्ड विद पिटी, वो दया से भर जाता है। हु आर यू, तुम कौन हो, ही सैड, वो पूछता है। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरा ही भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, वो बुद्ध क्या बोलता है। When I was alive, जब मैं मनुष्य था, जिंदा था, जब मैं जिंदा था, and a human heart, और मेरे अंदर मानव का हृदय था। I did not know what tears were, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, मैं महल में रहता था। Where sorrows is not allowed to enter, जहाँ पर दुखों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। My courtiers called me the happy prince, मेरे सारे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में ही जो है मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड, मैं रहा, मैं वहाँ पर रहा। एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही यानी बिल्कुल खुश, जब तक मैं ज़िंदा रहा मैं खुश रहा, और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर गया हूँ, दे हैड सेट अप मी up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, और जब मैं मर गया हूँ तो मेरा जो स्टैचू है वो इतनी ऊंचाई पर इस शहर के बना दिया गया है कि अब मैं इस शहर की जो अगलीनेस है, जो कुरूपता है, या कहूँ कि सारे जो मिजरी हैं, सारे दुख हैं पूरे शहर के, वो मैं यहाँ से ईजीली देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, और वो कहता है एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, हालांकि जो मेरा हार्ट है वो शीशे का बना हुआ है, और अब मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वाट, क्या, इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो बिल्कुल सोने का नहीं बना हुआ, ठोस सोने का नहीं बना हुआ। सेड द स्वेलो टू हिम, वो स्वेलो उसे अपने आप से पूछता है, कहता है अपने आप को, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, क्योंकि वो इतना विनम्र था, इतना पोलाइट था कि वो कोई भी उसकी पर्सनल जो बातें उसे नहीं पूछना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, अब वो कहता है बहुत दूर, अब वो स्टैचू दोबारा से एक म्यूजिकल वॉइस में अपनी बात कहना जारी रखता है। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, यहाँ से बहुत दूर एक जो छोटी सी गली है, वहाँ पर क्या है, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विडोज इज़ ओपन and through it I can see a woman seated at a table, her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needles। अब क्या कहता है वो स्टैचू, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द विडोज, एक विंडो, हाँ, वन ऑफ द विंडोज जो अपने खिड़की खुली हुई है और मुझे सब सारा सीन दिखाई दे रहा है। मैं एक टेबल पर बैठी हुई एक औरत को देख पा रहा हूँ, उसका चेहरा जो है झुर्रियों से भरा हुआ है, वो काफ़ी दुबली पतली है। एंड सी हैज़ कोर्स, वो काफ़ी कठोर हो गई है, उसके हाथ बिल्कुल भद्दे हैं, लाल हैं और सुइयों से बिंद गए हैं। फॉर सी इज़ सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है, वो एक दर्जी कपड़े सीने का काम करती है। सी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और वो एक दर्जिन है इसलिए रानी की जो सबसे लवली जो सेविका है उसके लिए, जो एक जो रानी की जो नौकर है उसके लिए वो एक गाउन सील रही है, जो उसे क्या है अपने नेक्स्ट जो नृत्य समारोह होगा उसमें उसको पहनना है। हिज मदर इन ए बेड इन द कॉर्नर द रूम है, हर लिटिल बॉयज लाइंग इल, और उसी बेड पर, उसी कोने में एक बेड है उस कमरे के, और वहाँ पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है जो क्या बीमार है। ही हैज़ ए फीवर, वो बुखार से तड़प रहा है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से कह रहा है माँ मुझे ऑरेंज दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है भूख से। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी जो स्वॉर्ड की हिल्ट है, हिल्ट क्या होता है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, हत्था जो होता है, हत्था जो होता है जैसे हम मूठ भी बोलते हैं, जैसे हम जहाँ से तलवार को हम पकड़ते हैं, तो कहता है क्या तुम लिटिल स्वेलो मेरी जो रूबी लगी हुई है इस स्वॉर्ड में उसे निकाल कर उनको नहीं दे सकते। माई फिट आर फास्टन्स टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मोर, अब वो कहता है कि मैं इस मेरे पैर जो है वो इस
चबूतरे से या इस पेडेस्टल से जुड़े हुए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। अब वो कह रहा है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, प्रतीक्षा की जा रही है मेरी इजिप्ट में। उसने कहा माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नील नदी के आसपास उड़ रहे हैं, और वो जो वहाँ पर क्या है, लार्ज लोटस फ्लावर उगे हुए हैं, वहाँ पर वो बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger। अब प्रिंस उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि आज रात तुम मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ है वो बहुत उदास है। ही सैड, उसने कहा आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वांट गो टू इजिप्ट। और वो कहते हैं मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद है। अबाबिल ने कहा मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना उदास है कि लिटिल स्वेलो ने को भी बहुत दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन उसका दुख देखकर, इसका हैप्पी प्रिंस का दुख देखकर वो क्या है, एग्री हो जाता है उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो, उसको थैंक यू बोलता है लिटिल स्वेलो को प्रिंस। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और उसकी लिटिल स्वेलो जो है उसकी रूबी को निकाल लेता है उसकी स्वॉर्ड में से। एंड फ्लू अवे, और अपनी चोंच में उस रूबी को दबाकर वो शहर की तरफ उड़ जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर्स वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड्स। और वो जो गिरजाघर था उसकी मीनार के पास से गुजरता है, जो कैथेड्रल टावर वहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जो है वाइट कलर की जो है मार्बल की मूर्तियाँ बनी हुई थी देवताओं की। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वो महल के पास से गुजरता है, वहाँ उसे नाचने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लवर, और बाहर जो है एक लड़की अपने प्रेमी के साथ बाहर खड़ी हुई थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड। वो क्या कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने इसके ऊपर फूलों की कढ़ाई का आदेश भी दे दिया है। बट द सीम स्ट्रेस्ड आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जिन है, जो सीलने वाली वो औरत है, वो बहुत ही लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मैट्स ऑफ द शिप्स। इसके बाद जो है वो गुजरता है कहाँ से, रिवर्स नदी के ऊपर से गुजरता है, और वहाँ पर उसे जो शिप्स हैं उनके ऊपर टकी हुई जो लालटेन दिखाई देती हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। उसके बाद लास्ट में जो अबाबिल है वो कहाँ पहुँचता है, उस पुअर वुमेन के घर में, और अंदर देखता है द बॉय वाज टोजिंग फेवरिसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप। वो लड़का जो है वो क्या है, बुखार की वजह से वो करवटें ले रहा है, उसकी माँ जो है वो थक कर सो चुकी है। इन हिज होप एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। और जो अबाबिल क्या करता है, अंदर जाता है, और जो वो मणि होती है, या जो हम कहें कि जो एक मिनट, यस, द बॉय वाज टोजिंग, हाँ, इन लेट सी हाँ, रूबी को वहाँ रख देता है वो। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद जो है वो उस राउंड लगाता है उस बेड के चारों तरफ जो है उड़ता है। बेड के चारों तरफ क्या है, राउंड लगाता है, उड़ता है, अपने पंखों से उसकी चारों तरफ हवा करता है। और एंड लेट द ग्रेट रूबी हाउ कूल आई फील सैड द बॉय। और वो लड़का कहता है मुझे ठंड महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वो फिर नींद में डूब जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे इसको हम आगे। थैंक यू।